We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। साल 2017 में जब भूटान के डोकलाम में चीन की फौज ने एक सड़क बनाने की कोशिश की थी, तब इंडियन आर्मी के जवानों ने तुरंत उसे रोक दिया था। दोनों देशों की फौजों के बीच डोकलाम का ये तनाव 2 महीने से भी ज्यादा वक्त तक चला था, लेकिन भारत की फौज पीछे नहीं हटी और इसकी वजह थी डोकलाम के नजदीक भारत की कमजोर नस यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो डोकलाम के करीब है। ये कॉरिडोर भारत की मुख्य भूमि से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जोड़ता है और चीन के साथ जंग होने की सूरत में अगर इस पर कब्जा हो गया तो फिर पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट सकता है। इसी कॉरिडोर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 2017 में भारत ने चीन के साथ टक्कर ली थी और अब इसी कॉरिडोर को लेकर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की नई सरकार भारत को आंख दिखा रही है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार चीन के साथ एक ऐसा समझौता कर चुकी है जिसके तहत भारत की इस चिकन नेक को सीधा खतरा पैदा हो रहा है और यूनुस सरकार की इस हिमाकत से निपटने के लिए भारत ने भी अपने पत्ते चलने शुरू कर दिए हैं। भारत की चिकन नेक चीन के हाथों दबवाने का खतरा पैदा करने वाले बांग्लादेश की ऐसी 2 चिकन नेक भारत के निशाने पर हैं, जिनके जरिए इस देश को यानी बांग्लादेश को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे बांग्लादेश की यूनुस सरकार भारत के लिए खतरा पैदा कर रही है, चीन उसे किस तरह से शय दे रहा है और कैसे भारत बांग्लादेश को सबक सिखा सकता है या सिखा रहा है। पहले बात थोड़ी सी इतिहास की करते हैं, जिससे इस पूरे मसले को समझने में आसानी होगी। बांग्लादेश वो मुल्क है जिसे आज़ाद कराने में भारत के फौजियों ने अपनी कुर्बानी दी थी। धर्म के नाम पर 1947 में हुए हिंदुस्तान के बंटवारे में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बना था। जिन्ना की जिद पर धर्म के नाम पर पाकिस्तान नाम का एक मुल्क तो बन गया, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबियों की सत्ता कबूल नहीं हुई थी। संघर्ष बढ़ा और पाकिस्तान की फौज ने पूर्वी पाकिस्तान में जमकर कत्लेआम किया। भारत की उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी ने कठोर फैसला लेते हुए इंडियन आर्मी को खुली छूट दी और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के साथ जंग के बाद तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी फौजियों के सरेंडर के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम का एक नया और आज़ाद मुल्क बना। बांग्लादेश के महान स्वाधीनता सेनानी शेख मुजीबुर रहमान उसके पहले लीडर बने। इन्हीं मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना की सत्ता को पलटकर पिछले साल ढाका में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है। जब से ये सरकार बनी है तभी से भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रही है। बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की तमाम खबरें तो आती रहीं, उसके बीच यूनुस ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन के साथ कुछ इस तरह से दोस्ती बढ़ाई है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने एक बड़ा विवादास्पद बयान भी दिया था और इस बयान में उन्होंने कहा था कि 7 राज्यों वाला भारत का नॉर्थ ईस्ट का भूभाग पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है और बांग्लादेश ही इस पूरे इलाके में समुद्र का संरक्षक है। यूनुस का यह बयान बेहद उकसाने वाला था, क्योंकि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो चीन को बांग्लादेश के जरिए भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके को मुख्य भूमि से काटने का लालच दे रहे थे। यूनुस का यह बड़ा दावा बेबुनियाद भी नहीं है, क्योंकि भारत का नॉर्थ ईस्ट इलाका एक छोटे से कॉरिडोर से ही मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। भारत के इस चिकन नेक को इसके दक्षिण में बांग्लादेश, उत्तर में नेपाल और भूटान और चीन है। ये कॉरिडोर 60 किलोमीटर लंबा है और कुछ जगह पर 21 किलोमीटर चौड़ा ही है। भारत की सुरक्षा में इस कॉरिडोर का बहुत बड़ा एक रणनीतिक और सामरिक महत्व है। चिकन नेक कॉरिडोर से ही नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देश के अन्य हिस्सों के साथ जोड़ा जाता है। ज़्यादा सकरा होने के कारण चीन, बांग्लादेश और पहले पाकिस्तान की भी नज़र इस पर रहती थी। इस कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए भारत ने जबरदस्त किलेबंदी भी की है। चिकन नेक के इस पूरे इलाके में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और BSF की मजबूत मौजूदगी है। इस इलाके में भारत की मिसाइलें, एडवांस रडार सिस्टम और बाकी सुरक्षा प्रणालियां तैनात हैं, जो भारत की पूर्वी सीमा को सुरक्षित रखने का काम करती हैं। यहाँ तक कि खबर यह है कि भारत ने यहाँ पर S-400 जैसे सबसे मजबूत और काबिल एयर डिफेंस सिस्टम और राफेल फाइटर जेट्स की एक स्क्वाड्रन को भी यहाँ तैनात किया है। S-400 कितना काबिल है या S-400 कितने काम का है, इसका हमने नज़ीर अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी, जब पाकिस्तान की
ओर से होने वाले ड्रोन्स और मिसाइल हमलों की S-400 ने तबाही कर दी। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार, जो PM के बराबर का पद है, उन्होंने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया और इस कॉरिडोर के करीब अपने बांग्लादेश के इलाके में एक पुराने एयरबेस को चीन को सौंपने की कवायद शुरू कर दी है। ये बात भारत के लिए बेहद टेंशन देने वाली है। ये एक पुराना एयरबेस है जिसका नाम है लालमोनेरहाट। इसे ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने बनाया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त जापान के खिलाफ इसका उपयोग किया गया था। लालमोनेरहाट बांग्लादेश के उत्तर में स्थित है, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से काफी करीब है। लालमोनेरहाट एयरबेस को लेकर चीन को लॉजिस्टिक और ऑपरेशन का अधिकार दिया जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो वहां से चीन न सिर्फ भारत की पूर्वोत्तर सीमा की निगरानी कर सकता है, सिग्नल इंटेलिजेंस, साइबर जासूसी जैसी एक्टिविटीज को तेज कर सकता है। स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जानकार ब्रह्मचेल्लानी ने सोशल मीडिया पर लिखा और उनके मुताबिक एक एक्टिव लालमोनेरहाट एयरबेस चीन को भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों, सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही, भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक समेत बेहद इंपॉर्टेंट बुनियादी ढांचे पर हवाई निगरानी और टोही और जासूसी करने की क्षमता को बढ़ा देगा। उन्होंने आगे लिखा कि इस कॉरिडोर के पास कोई भी मिलिट्री प्रेजेंस या बढ़ी हुई हवाई गतिविधि भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसके बाधित होने से भारत के पूर्वोत्तर के इलाकों में प्रभावी रूप से वो इलाका भारत की मुख्य भूमि से कट सकता है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश की ऐसी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का भारत जवाब कैसे दे रहा है। लालमोनेरहाट हवाई अड्डा अगर भारत की चिकन नेक के लिए खतरा है तो पाकिस्तान की भी दो चिकन नेक भारत की जद में है। असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश को चेतावनी दी थी। शर्मा ने बताया कि बांग्लादेश के अपने खुद बांग्लादेश के 2 चिकन नेक हैं। 80 किलोमीटर लंबा उत्तरी बांग्लादेश कॉरिडोर इसमें शामिल है। ये गलियारा दक्षिण दिनाजपुर से साउथ पश्चिम की गारो हिल्स तक फैला हुआ है। उनके मुताबिक इस इलाके में कोई भी गड़बड़ी हुई तो पूरे रंगपुर डिवीजन को, जो कि बांग्लादेश का है, उसे बांग्लादेश के बाकी हिस्सों से भारत प्रभावी तरीके से काट सकता है। ये बांग्लादेश की एक चिकन नेक है, जिससे ढाका के लिए एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन संकट पैदा हो जाएगा। असम के CM ने एक और चिकन नेक का जिक्र किया और बताया कि चटगांव कॉरिडोर को भी उतना ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये साउथ त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक फैली एक सकरी पट्टी है। शर्मा ने कहा या लिखा कि ये गलियारा, जो भारत के चिकन नेक से भी छोटा है, बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी और मेन बंदरगाह शहर चिटगांव को राजनीतिक राजधानी ढाका से जोड़ने का एकमात्र महत्वपूर्ण मार्ग है। ये बात सही है कि चिटगांव बांग्लादेश की इकोनॉमी की जीवन रेखा है और भारत के लिए उसे बांग्लादेश से काटना बेहद आसान है, क्योंकि यहाँ भी एक चिकन नेक है। बांग्लादेश ने अगर भारत के चिकन नेक के करीब एयरबेस में चीन को एक्टिव किया है तो भारत ने भी उसके चिकन नेक यानी चिटगांव के करीब एक ऐसे हवाई अड्डे को एक्टिव कर दिया है जिसका इस्तेमाल 1971 की बांग्लादेश युद्ध में बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए किया गया था। त्रिपुरा के उत्तरी हिस्से में मौजूद कैला शहर एयरपोर्ट को फिर से चालू करने की योजना को भारत ने अब अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। ये एयरपोर्ट 1990 के दशक से ही बंद पड़ा है, लेकिन अब खबर यह है कि इसे न केवल सिविल उड़ान के लिए तैयार किया जा रहा है, बल्कि जरूरत पड़ने पर यहां से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी उड़ान भर सकेंगे। लालमोनेरहाट एयरबेस को लेकर चाइनीज प्लान भारत के लिए एक सीधी चुनौती है, लेकिन भारत अब इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कैला शहर एयरबेस के सर्वेक्षण के लिए 26 मई को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI की एक हाई लेवल टीम ने दौरा किया था और राज्य सरकार के साथ मशवरा करके इसको डेवलप करने या इसको एक्टिव करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वोत्तर के इलाकों के हवाई अड्डों को दोहरे इस्तेमाल के लिए बनाया जा रहा है, यानी वहाँ सिविल इनक्लेव भी रहेगा, सिविल फ्लाइट्स भी जाएंगी और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ फौजी जहाज, एयरफोर्स के जहाज भी वहाँ से उड़ सकेंगे। यानी ज़रूरत पड़ने पर वो हवाई अड्डे मिलिट्री उपयोग में भी आ सकते हैं। कैला शहर इसी रणनीति का हिस्सा है। जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को अपनी ताकत का एहसास कराने के बाद अब भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने की बांग्लादेश की किसी भी कोशिश का करारा जवाब देने की तैयारी शुरू हो गई है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।